जीत या हार रहो तैयार बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आपके आसपास कैसे लोग हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक लोगों का साथ एक जघन्य अपराध है। क्या आपने कभी सोचा है कि हार, असफलता, मुश्किल और बाधा जैसे शब्द और विचार हमारे दिमाग में आते कहां से हैं? हमारे अपने परिवार और आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो जाने अनजाने अपने आचरण और शब्दों में यह भय हमारे भीतर भर देते हैं। वे अक्सर हमारी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने परिवारजनों, सहयोगियों और मित्रों की बातें याद कीजिए। आपके आसपास कैसे लोग हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? गंभीरता से सोचेंगे तो आपको सभी ही दो तरह के लोग नजर आएंगे। प्रथम ग्रुप, मुश्किल, असंभव, नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे, दूसरे हमसे बेहतर है, हमारा भाग्य खराब है, माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा आदि शब्द उपयोग में लाते हैं। द्वितीय ग्रुप, शानदार, बेहतरीन, बहुत अच्छा काम किया, रुकना मत, तुम कर सकते हो, देर किस बात की है, आगे बढ़ो आदि शब्द उपयोग में लाते हैं। पहले ग्रुप से मिलकर आपका उत्साह मद हो जाएगा। आप चिंतित, निराश और हारा हुआ महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और आप अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को टाल देंगे। वहीं दूसरे ग्रुप से मिलकर आप उत्साहित महसूस करेंगे, कुछ कर गुजरने की लालसा पैदा होगी, नए विचार होंगे, उमंग होगी और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप तेजी से नई योजनाओं पे कार्य करेंगे। सोचिए, पहले ग्रुप के लोगों से मिलकर अपने सपनों, आकांक्षाओं और इच्छाओं का गला घोटना कहाँ तक उचित है? इनसे बचिए, दूर रहिए, सलाह मत लीजिए, क्योंकि नकारात्मक लोग वायरस की तरह होते हैं, अनजाने में आपको गिरफ्त में ले लेते हैं। मैं व्यक्तिगत जीवन में नकारात्मक व्यक्तियों से सलाह नहीं लेता, उनके पास नहीं जाता, उनके साथ समय नहीं बिताता। जिस प्रकार रंग की एक बूंद सैकड़ों लीटर पानी को रंगीन कर देती है, उसी प्रकार एक नकारात्मक व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों का विध्वंस कर देता है। मिलेनी बचपन से ही बैले डांसर बनना चाहती थी। उसके शरीर में गजब का लोच था। वो घंटों संगीत की धुनों पर नाचती रहती थी। उसकी रुचि को देखते हुए माँ बाप ने उसे बैले डांसर बनाने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों शहर में एक बड़ा डांस ग्रुप आया था। माता पिता मिलेनी को लेकर बैली ग्रुप के प्रमुख के पास गए और उनके सामने मिलेनी को डांसर बनाने की इच्छा व्यक्त की। डांस मास्टर ने मिलेनी को नृत्य दिखाने को कहा। मिलेनी ने अपने नृत्य की एक झलक मास्टर को दिखाई। गंभीरता से देखने की बजाय मास्टर अपने काम में लगा रहा। नृत्य के बाद मास्टर ने मिलेनी को हतोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर लोच भी नहीं है और कला भी नहीं। बेहतर होगा इस क्षेत्र में भविष्य खराब करने के बजाय तुम कोई और काम सोचो। मिलेनी अंदर से टूट गई। उसने डांस मास्टर की बात सच मान ली और अपने सपने को मार दिया। वह एक शिक्षिका बन गई। लगभग 5 साल बाद मिलेनी के स्कूल में एक दिन नृत्य शिक्षिका अनुपस्थित थी। मिलेनी को बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। मिलेनी यूं ही उन बच्चों को नृत्य सिखाने लगी। अचानक नृत्य शिक्षिका आई। उसने दरवाजे से मिलेनी को देखा। वो उसकी कला देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने मिलेनी से कहा, तुम में देश की सर्वश्रेष्ठ डांसर बनने के गुण हैं। मिलेनी को सहसा विश्वास नहीं हुआ। नृत्य शिक्षिका मिलेनी को अपने डांस मास्टर के पास ले गई और उसके बाद जो हुआ वह सारी दुनिया को मालूम है। मिलेनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैले डांसर में गिनी गई। एक नकारात्मक डांस मास्टर ने मिलेनी की अद्भुत प्रतिभा को 15 वर्ष तक दुनिया के सामने नहीं आने दिया और दूसरे सकारात्मक डांस मास्टर ने उसे प्रख्यात डांसर बना दिया। क्या आप चाहते हैं ऐसा ही कोई नकारात्मक व्यक्ति आपकी उम्मीदों, आकांक्षाओं और सपनों को तोड़ दे? अपने जीवन को ऐसे हाथों में मत सौंपिए जो आपको नीचे ले जाए और हीन महसूस कराए। अब सीधी बात में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी। जब भी आप चिंतित हो, यह सोचिए, क्या समस्या का समाधान मेरे हाथ में है? यदि समाधान हाथ में है तो चिंता छोड़ समाधान की ओर बढ़िए, और यदि समाधान हाथ में नहीं है तो चिंता का कोई अर्थ नहीं है। अब है दूसरा पॉइंट, नकारात्मक लोगों से 100% दूर रहने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट, गॉसिप, निंदा, आलोचना में ऊर्जा नष्ट न करें। चौथा पॉइंट, एक विजेता की तरह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और मैं कर सकता हूं की भावना रखें। अब 5वां पॉइंट, अपने आप से हर रोज वादा करें
कि मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें कोई भी समझौता नहीं करूंगा, अपना 100% डालूंगा।